તો 16 સંસ્કારની યાત્રામાં ગર્ભાધાન સંસ્કાર અને ગર્ભાધાન संस्कार શું કરવું શું ન કરવું, क्या करें न करें, उसकी बात करने के उपरांत माँ के गर्भ में रहने वाला बच्चा या गर्भ, उसके और भी 2 संस्कार गर्भाधान के समय गर्भावस्था में किए जाते हैं। उसमें से एक है पुंसवन संस्कार। गर्भधारण या तो गर्भाधान ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ईश्वर का अंश जो हमारे घर अतिथि के स्वरूप में, शिशु के स्वरूप में आना चाहता है, उसकी पूर्व तैयारी भी बहुत अच्छी करनी चाहिए। ये पूरे परिवार का, माता पिता और पूरे परिवार का एक जिम्मेदारी है। और इसको देखते हुए हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में 16 संस्कारों की योजना की गई है। उसमें से एक है जो पुंसवन संस्कार कहा जाता है। सनातन हिंदू संस्कृति जो है, तो पुंसवन संस्कार क्या है? तो तंदुरुस्त, रुष्ट पुष्ट ऐसे संतान की प्राप्ति के लिए, गर्भ सुरक्षित करने के लिए, इसमें प्राचीन समय में चिकित्सा के स्वरूप में यह संस्कार किया जाता था। गर्भस्थ शिशु स्वस्थ रहे, निरोग रहे, पूर्ण विकसित हो, पंगु न हो, इसलिए पुंसवन संस्कार बहुत ही आवश्यक था। लेकिन वर्तमान अवस्था में ये पुंसवन संस्कार निकल गया है। गर्भाधान भी संस्कार के स्वरूप में नहीं हो रहा है और पुंसवन संस्कार भी संस्कार के स्वरूप में नहीं हो रहा है। यह बातें हम भूल गए हैं। सुश्रुत संहिता में कहा गया है, यजुर्वेद में कहा गया है, और कई जगह तो इस संस्कार को पुत्र प्राप्ति के साथ भी जोड़ा गया है। पुमान अग्नि, पुमान इंद्र, पुमान देवो बृहस्पति, पुमान संपुत्र विंदस्वम तम पुमान न जायताम। इंद्र, गुरु, अग्नि ये सभी पुरुष हैं, तो तुम भी पुरुषत्व युक्त ऐसे गुणों से संपन्न संतान को प्राप्त हो जाओ। इस संस्कार के लिए गर्भवती महिला को मंत्रोच्चारण के साथ नासिका के द्वारा औषधि को सुंघाया और पिलाया जाता है। यजुर्वेद के अनुसार शुभ मुहूर्त में श्री गणेश, गौरी को अपने कुल देवता, इन सब के पूजन आदि करने के बाद वट वृक्ष की कोंपलें, पीपल की कोंपलें और दर्भ, जिसको हम कुश कहते हैं, उसकी जड़, इसको मिलाकर गोदुग्ध के साथ या शुद्ध जल के साथ पीस कर, ये जो प्रवाही एकत्रित होता है उसको एक कटोरी में रखकर पति द्वारा अपनी गर्भवती पत्नी को नासिका से सुंघाया जाता है और दाहिनी नासिका से उसको, उसकी नासिका में उसको डाला जाता है, पिलाया जाता है। तो नासिका छिद्र से इसको पिलाने से उसकी जो कामना है पुत्र प्राप्ति की, श्रेष्ठ संतान प्राप्ति की कामना, उसके लिए उसको सरलता होती है। फिर वहाँ मंत्र का उच्चारण भी करते हैं। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे मृतस्य जातः भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं आयुते मां ध्यामुते मां कस्यै देवा हविषा विधेम। गर्भिणी को उस पूजा के अंतर्गत खीर खिलानी चाहिए। पुत्र प्राप्ति की कामना के अनुसार और उसके सिवा अवश्य संतान जो है वो स्वस्थ, सुंदर, गुणवान ऐसी प्राप्त होनी चाहिए, सबकी इच्छा है। इसके साथ ही भगवान की कृपा भी चाहिए, और भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए पूजा पाठ, यज्ञादि से कृतज्ञता प्रकट की जाती है, और गर्भकाल अच्छे से व्यतीत हो ऐसी प्रार्थना भी की जाती है। इस संस्कार में गर्भ का महत्व समझना पड़ता है। यह विकासशील शिशु माता पिता, कुल परिवार तथा समाज के लिए विडंबना न बने, वो स्वयं दुखी न हो जन्म के बाद, शिशु का शारीरिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास अच्छी तरह से हो, यह आवश्यक है। इसलिए वटपत्र के
पत्ते लिए जाते हैं। वटवृक्ष स्वाभाविक क्रम में विशालता और दृढ़ता का प्रतीक है और वो धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए धैर्य का सूचक है और वृद्धावस्था को युवावस्था में बदलने वाला वटवृक्ष है। तो ऐसी औषधि नाक से सूंघने और पान करने का तात्पर्य है कि श्रेष्ठ संस्कारों को ग्रहण करना। ऐसे आहार और विहार दिनचर्या का निर्धारण किया जाए। गर्भवती इन दिनों श्रेष्ठ महापुरुषों, दिव्य ग्रंथों, उसका अध्ययन, श्रवण, चिंतन और पठन करे और अपने गर्भ में श्रेष्ठ संस्कार पहुंचाए। गर्भ कोई कौतुक नहीं है, गर्भ बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए गर्भ को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर उसका पालन करना चाहिए। पूरे परिवार में भी आस्तिकता और शालीनता का वातावरण बना रहेगा तो आने वाला जो शिशु है वो हमारी मनोकामना पूर्ण करने वाला ऐसा उत्तम, और संसार को चाहिए, इस देश को चाहिए, ऐसा सुंदर शिशु प्राप्त होगा। हरि ओम।